तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के बारे में। तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जाता है कि ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनका जो सीड होता है वह हमारे फ्रूट के अंदर पाया जाता है। बात करें एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की, तो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के मेन जो होते हैं 4 हमारे फ्लोरल अपेंडेजेस या फिर रोल्स होते हैं, जिनमें सबसे आउटर मोस्ट रोल जो होता है उसे हम कह देते हैं कैलिक्स, और इसके जो इंडिविजुअल अपेंडेजेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेपल। कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स हमारे जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, और इनका जो मेनली फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं कि हमारे फ्लावर को इनके बर्ड स्टेज में, जब फ्लावर जब अपने बर्ड कली के रूप में रहता है तो उस स्टेज में हमारे फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम इनका हो जाता है। दूसरा रोल आ जाता है हमारा कोरोला। तो कोरोला की बात करें तो कोरोला जो होता है हमारा नेक्स्ट टू कैलिक्स हमारा पाया जाता है, और इसके जो इंडिविजुअल अपेंडेजेस होते हैं इन्हें हम कह देते हैं पेटल्स। और ये पेटल्स जो होते हैं हमारे मल्टी कलर्ड के होते हैं, जैसे ये हमारे रोज़ के कलर में रेड कलर के, हिबिस्कस में रेड कलर के, कई सारे हमारे येलो कलर के, पिंक कलर के, अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर के होते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हम फ्लावर को कलर डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि रोज़ हमारा रेड कलर का होता है, तो किस बेसिस पे कहते हैं? कोरोला के बेसिस पे कहते हैं कि कोरोला हमारा अगर रेड कलर का है तो हमारा फ्लावर रेड कलर का होगा। तो इसी बेसिस कोरोला के बेसिस पे हम अपने फ्लावर का कलर डिटरमाइन करते हैं। बात करें क्लोरा मल्टी कलर्ड होता है, इसलिए ये हमारे अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स को, हमारे जो पॉलिनेशन का परफॉर्म करते हैं हमारे फ्लावर पे, उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टेंट के रूप में काम करता है और हमारे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम कर देता है। तीसरा रोल आ जाता है हमारा एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम जो होता है हमारे फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और इसके इंडिविजुअल यूनिट जो होती हैं उन्हें हम स्टेमन कह देते हैं। अब बात करें तो स्टेमस में क्या होता है कि स्टेमस में मेनली हमारे 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारा एक लॉन्ग सिलेंडर पार्ट होता है जिसके हम फिलामेंट कह देते हैं, और उसके टॉप पे हमारा एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम एंथर कह देते हैं। एंथर की बात करते हैं, एंथर वह साइट होता है जहाँ पर हमारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, और पॉलन ग्रेन में ही हमारा पॉलन ग्रेन जो होता है हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। और चौथा रोल आ जाता है हमारा गाइनोशियम। तो गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम के जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं उन्हें हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, और एक जो हमारा कार्पेल होता है उसके हमारे मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा सबसे टॉप पार्ट जो होता है हमारा स्टिग्मा होता है, और दूसरा उसके बाद जो हमारा लॉन्ग पार्ट होता है स्टाइल कह देते हैं, और नीचे हमारे बेस में एक फोलोवेन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर जिसे हम ओवरी कह देते हैं। बात करें स्टिग्मा क्या काम होता है, स्टिग्मा जो होता है हमारे पॉलन के रिसेप्टर के रूप में वर्क करता है, नहीं पॉलन हमारे स्टिग्मा पे फॉल करता है। स्टाइल की बात करें तो स्टाइल से होते हुए हमारा पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, और ओवरी की बात करें तो ओवरी के अंदर हमारे ओव्यूल्स या फिर एग प्रेजेंट रहते हैं, जिससे हमारा पॉलन ग्रेन होता है, जो पॉलन ग्रेन का जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करके हमारे जाइगोट बना लेते हैं, जो कि हमारी जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह जाता है कि हमारे कैलिक्स और कोरोला यानी कि सेपल्स और पेटल्स को मिला के कंबाइनली हम कह देते हैं नॉन इसेंशियल या फिर असेसरी या फिर हेल्पिंग फ्लोरल अपेंडेज या फ्लोरल होल। वहीं बात करें तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम को कंबाइनली हम कह देते हैं इसेंशियल या फिर रिप्रोडक्टिव रोल या फ्लोरल अपेंडेज। ऐसा क्यों? क्योंकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं हमारे फ्लावर के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बात करें तो इन 4 स्ट्रक्चर के अलावा हमारे 2 और मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहला होता है हमारा रिसेप्टेकल एंड द सेकंड वन होता है हमारा पेडिकल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रिसेप्टेकल के बारे में। तो रिसेप्टेकल क्या होता है? रिसेप्टेकल हमारा फ्लोवेन स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे जिसपे हमारा फ्लावर सिचुएटेड होता है, और ये मेनली हमारे ओवरी के नीचे पाया जाता है, और ये हमारा एक फ्लोवेन एक फूला हुआ स्ट्रक्चर रहता है जिसपे हमारा फ्लावर लोकेटेड होता है या सिचुएटेड होता है। दूसरा आ जाता है हमारा पेडिकल। तो पेडिकल की बात करें तो ये क्या होता है? इट इज स्टाक दैट अटैचेज द फ्लावर टू द मेन एक्सिस और ब्रांचेस ऑफ द फ्लावर। एंड सिंपली बात करें तो पेडिकल क्या होता है? पेडिकल हमारे नेक्स्ट टू रिसेप्टेकल प्रेजेंट रहता है, रिसेप्टेकल के बाद प्रेजेंट रहता है, और ये क्या करता है? स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, डंडे की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे फ्लावर को हमारे प्लांट के मेन एक्सिस से या फिर उसके ब्रांचेस से कनेक्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से कुछ था हमारे एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिटेल में।